मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट वीएसपी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 5 अधिकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये, और बहुत ही ईजिली आपको समझ में आएगा क्योंकि टोटल आपकी जो बुक की समराइजेशन है वो आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी, प्रेजेंट की जाएगी। और आई कैन गारंटी कि अगर आप एक बार ध्यान से देख लो, सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि एग्जाम्पल ही इतने तगड़े तगड़े में देने वाला हूँ। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि फर्स्ट बुक के सारा चीज़ कंप्लीट हो रखा है, तो जिन बच्चों ने फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है फर्स्ट वाली बुक का नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, चेकआउट कीजिए। अगर आपको नहीं वहाँ पर भी मिलता है, हालांकि मैंने डाल रखा है लेकिन कई बच्चों को समस्या आ जाती है, तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं वहाँ पे आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना? जो भी आपको वीडियो चाहिए आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में वहाँ पे आप मैसेज कीजिए, आपको वो सेज मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं चैप्टर जो है हमारा अधिकार, जिसको हम बोलते हैं राइट, चैप्टर नंबर 5। आखिर ये है क्या, अधिकार का क्या फंडा है? देखिए, अधिकार हम बार बार सुनते आते हैं, अधिकार है ना, हर जगह पे हम सुनते आ रहे हैं अधिकार। जैसे एक बच्चा भी बोलता है ये मेरा अधिकार है, हर कोई बोलता है अधिकार है, लेकिन देखो जो चीज ना सुनने में इजी लगता है वाकई उस चीज का हमें डेफिनेशन याद नहीं होता है ना? तो इस वजह से जो अधिकार है, आपको पता तो है अधिकार, राइट्स तो आपको पता है, लेकिन आपको इसका एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो आपको नहीं पता होगा। ठीक है ना? तो इस डेफिनेशन को क्लियर करने के साथ साथ जो भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज है उन सभी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं यहाँ से, और फिर मैं आपको सारी चीज बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्क्रीन ले ली है ब्लैक। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे अधिकार। ठीक है, तो अधिकार को समझने के लिए यहाँ पे मैं 3 चीज समझा रहा हूँ और ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है? पहले आप समझिए मांग के बारे में, उसके बाद आप समझिए यहाँ पे दावे के बारे में, दावा, और तीसरा चीज आप समझिए यहाँ पे अधिकार। ठीक है, मांग यानी कि डिमांड, दावा यानी कि क्लेम्स, और अधिकार यानी कि राइट्स। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों के बच्चों के लिए लेके चल रहा हूं मैं। तो मांग क्या होता है, तो आपको पता है मांग, जिसको हम इंग्लिश में डिमांड बोलते हैं, डिमांड एक नॉर्मल सा शब्द होता है। अगर इकोनॉमिक्स में लेके जाओ तो इसका अर्थ दूसरा हो जाता है, लेकिन अगर हम डिमांड की बात करें, ऐसे ही नॉर्मल डिमांड की बात करें, तो मांग का अभिप्राय वो होता है जो भी हम अपने मम्मी पापा या भाई बहन या किसी से हम डिमांड करते हैं कि हमें ये चीज चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि आप भी अपने मॉम डैड के सामने ये प्रस्ताव रखे होंगे कि अगर मैं 11th क्लास में अच्छा नंबर लेके आता हूँ या लाती हूँ तो उस सिचुएशन में आप मुझे एक फोन दिलाओगे या फिर आप मुझे एक लैपटॉप दिलाओगे। तो वो क्या हो गया, मांग हो गया, है ना? उसको डिमांड बोलते हैं, एक्चुअल में डिमांड जो होता है। ठीक है, तो डिमांड क्या होता है या मांग क्या होता है, जो आप अपने मम्मी पापा से जो भी डिमांड करते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, अगर मैं अपने क्लास में क्या हो जाती हूँ, टॉपर हो जाती हूँ, तो उस सिचुएशन में मुझे ये चीज चाहिए। तो पापा ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेहनत तो करो, आपको मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, पूरी शिद्दत से मेहनत करना स्टार्ट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की भी मैं बात करूंगा कि मांग का एक्चुअल में जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो मांग, आप सपोज टॉपर बन भी गए, तो अब डिपेंड करता है पापा के ऊपर कि पापा जो आपको बोल रखे हैं दिलाने के लिए वो दिलाएंगे भी और नहीं भी दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन पड़ जाती है घर की, और घर में कंडीशन अगर अच्छी है तो हो सकता है कि आपको उससे बढ़िया गिफ्ट दे दें, और घर में सिचुएशन है खराब तो हो सकता है कि आपको ना मिले। तो यहाँ पे चांसेस 0 to क्या होती है, 100 होती है। और ये भी है कि अगर आप हो सकता है टॉपर भी ना बने और घर की कंडीशन अच्छी है तो भी हो सकता है कि जो
आपने डिमांड की होगी अपने पापा से, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे जो चांसेस होते हैं 0 to 100 होते हैं। ये रेशियो में मैं लेके इसलिए चल रहा हूँ कि ताकि आपको चीज़ें अच्छी से समझ में आए। तो ये समझ में आया, मांग क्या होता है? जो भी आप डिमांड करते हो, नॉर्मली डिमांड करते हैं मम्मी पापा से, वो होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं दावा। दावा क्या होता है? तो दावा की अगर बात करें तो दावा जिसको हम बोलते हैं क्लेम, दावा का अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊं तो किसी पर हक जताना, क्या बोलते हैं? किसी पर हक जताना, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? दावा बोलते हैं। जैसे आपने सपोज आपके पास क्या था, एक सेल फोन था, ठीक है, और आप इस चीज को यूज कर रहे थे, नया ही लिया थे आपने, और आप 1 महीने के बाद क्या होता है, ये आपके जेब से चोरी हो जाता है। तो उस सिचुएशन में उस टाइम पे तो आप बहुत दुखी हुए, 1 दिन 2 दिन आपने खाना पीना भी नहीं खाया, और उसके बाद क्या होता है, आप फिर नॉर्मल जैसे रहते थे वैसे हो गए, ठीक है। कुछ टाइम बाद आपने देखा कि वही एज इट इज जो फोन है किसी के हाथों में, तो जाहिर सी बात है आपको शक होगा कहीं वो आपका ही फोन ना हो। लेकिन यहाँ पे चांसेस ये भी है कि आपने जो फोन देखा है वो फोन आपका भी ना हो। रीजन क्या है? क्योंकि एक फोन के जैसे बहुत सारे फोन होते हैं, एक जैसे एक बाइक के जैसे बहुत सारी बाइकें होती है ना, ऐसे फोन के जैसे फोन भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, चांसेस जो आपके हो सकते हैं कि जो आपने फोन देखा है वो आपका भी हो सकता है और उस बंदे का भी हो सकता है, क्योंकि आपने क्या किया, ओनली दावा किया है कि वो चीज आपका हो सकता है ना। तो दावा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो चांसेस होते हैं वो 50-50% के होते हैं कि आपने जो दावा किया है वो चीज आपका हो भी सकता है और आपका नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो होती है 50-50% की होती है कि आपको वो चीज़ मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अगर आपने ऐसा दावा उस पर कर दिया, उस बंदे ने बोला नहीं ये तो फ़ोन मेरा है, आप कहोगे कि आपका फ़ोन है, चलो ठीक है बिल दिखाओ। वो कहेगा कि आपको क्यों बिल दिखाऊं, आप कौन होते हो, आपने क्या किया, पुलिस कंप्लेन कर दी। अब उस सिचुएशन में आपको भी बुलाया जाएगा, उस बंदे को भी बुलाया जाएगा। अब दोनों लोग को बुलाया गया तो अब आपसे भी बिल मांगेगा, उस बंदे से भी बिल मांगेगा, फिर मैचिंग करेगा, ठीक है, उस फोन से कि भाई ये सारा चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और जिसका भी होगा वो, ठीक है, जिसके बिल के साथ वो मैच करेगा उसका क्या हो जाएगा, फोन हो जाएगा। अगर सपोज वो आपके बिल के साथ मैच कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपने दावा किया था जो कि 50% था, अब ये क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा कि उस फोन पर जो अधिकार है या फिर जिसको हम राइट्स बार बार बोलते आ रहे हैं वो किसका है, वो आपका है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो आपने फोन पे जो दावा किया है, जो क्लेम किया है, हो सकता है कि वो बिल उसके साथ मैच कर जाए, तो वो फोन किसका होगा, उस बंदे का होगा। सिंपल सी चीज है। तो देखिए दावा क्या, मांग क्या होता है, 0 to 100 होता है कि भाई इस पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दावा होता है 50-50% कि भाई श्योरिटी है आपकी कि हाँ हो जाए या नहीं भी हो पाए। और जो अधिकार होता है वो 100% होता है। तो अधिकार का डेफिनेशन क्या हुआ, अधिकार का डेफिनेशन ये होता है किसी विशिष्ट पद की योग्यता या क्षमता या उसको धारण करने की जो पावर आपके पास है, तो जाहिर सी बात है वो चीज आपका अधिकार होता है ना। या कोई भी चीज करने की जो आपकी अथॉरिटी होती है या आप उस चीज को करने के लिए कैपेबल हो, तो वो क्या होगा, आपका अधिकार होगा। जैसे आप 18 के हो गए, 18 के हो गए और आपको पता है कि जो व्यक्ति 18 का हो जाता है तो वो उसको वोट देने का अधिकार है, तो आप क्या है, ये आपका अधिकार बन जाएगा कि आप वोट दे सकते हो। ठीक है, इसके लिए एक आईडी कार्ड बन जाएगी, वोटर आईडी कार्ड। आप क्या करोगे, आप जाके वोट दे सकते हो। चीजें समझ में आ रही है? आई होप इजीली समझ में आ रही होगी आपको। तो मांग समझ में आया, दावा समझ में आ गया, अधिकार समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया है। अब हम आते हैं अपने डेफिनेशन के ऊपर। अब आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे समझ लेना, जो अधिकार होता है, अधिकार में दावा भी होता है और मांग भी होता है। अच्छा, दावा जो होता है, दावा में जो होता है मांग छिपा रहता है। अब जैसे उस व्यक्ति ने गया, वो दूसरे वाले व्यक्ति से बोला कि ये फोन मेरा है, तो उसने क्या किया, मांग किया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, दावा किया कि भाई ये फोन अब तो मेरा ही मेरा है क्योंकि ये आपने इसका बिल नहीं दिखाया, तो उसके बाद उसने केस कर दिया। तो जो दावा है, दावा में मांग होता है और अधिकार में दावा और मांग दोनों होता है। ये चीज आप याद रखिएगा क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो सारी चीज आपको अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, समझ में आ गई। अब चलिए हम चलते हैं हमारे
मेन एक्चुअल जो चीज है उस पर। तो यहाँ तक हो गया था। अब यहाँ आते हैं अधिकार। अधिकार का जो डेफिनेशन होता है, किसी व्यक्ति के पास किसी विशिष्ट कार्य को करने अथवा किसी विशेष पद को ग्रहण करने की क्षमता, योग्यता अथवा शक्ति है तो उसे उस व्यक्ति की क्या बोलते हैं, विशिष्ट अधिकार बोलते हैं। अब यहाँ पे आप नोटिस करने वाली क्या बात है, किसी विशेष पद को, जो किसी विशेष पद यानी कि एक्चुअल जो कोई ऐसा पद है जो उसके लायक है, अच्छा उसको करने की क्या है आपके पास, क्षमता है, योग्यता है या शक्ति है, तो उसे उस व्यक्ति का विशिष्ट क्या बोला जाएगा, अधिकार बोला जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई, विशिष्ट अधिकार बोला जाएगा। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, राइट्स। इफ ए पर्सन हैज द एबिलिटी और पावर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क और टू एज्यूम ए पार्टिकुलर पोजीशन, देन इट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक राइट ऑफ पर्सन। ठीक है ना, तो ये चीज है। अच्छा आगे, किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा की गई मांग जिसे सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए समाज द्वारा स्वीकार प्रदान किया जाता है, वह उस व्यक्ति या उस समूह का क्या होता है, अधिकार कहलाता है। अब यहाँ पे समझो, क्या कोई व्यक्ति है उसने क्या किया, मांग किया, या कोई समूह है उसने क्या किया, मांग किया, और मांग करा किस चीज के लिए, सार्वजनिक कल्याण के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, किससे मांग किया, समाज से, और समाज ने क्या कर दिया, उसे स्वीकृति प्रदान कर दी, यानी कि उसने बोला कि चलो ठीक है, आपने जो मांग की सबके कल्याण के लिए है और मैं आपको इसको स्वीकृति देता हूँ, यानी कि परमिशन देता हूँ। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, वो अधिकार बन जाता है। क्या बन जाता है, अधिकार। तो हमें क्या समझ में आया, कोई ऐसा मांग जिसको समाज स्वीकार कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, अधिकार बन जाता है। तो यही लिखा है कि द डिमांड मेड बाय ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल विच इज अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी कीप इन माइंड द पब्लिक वेलफेयर इज कॉल्ड द राइट ऑफ दैट पर्सन और दैट ग्रुप। ठीक है ना, तो ये चीज है, कोई मांग है जिसको समाज स्वीकार कर लेता है वो क्या बन जाएगा, अधिकार बन जाएगा। चीजें समझ में आ रही है, राइट समझ में आ गया होगा, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी क्लियर कर दिया। ठीक है, जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे आपको सारी चीज क्लियर होते जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अधिकार के प्रकार, तो प्रकार टाइप ऑफ राइट्स क्या होते हैं, तो अधिकार को 3 भागों में बांटा गया है। राइट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से चीजों में, तो प्राकृतिक अधिकार जिसको बोलते हैं नेचुरल राइट्स, दूसरा नैतिक अधिकार जिसको मोरल राइट्स बोलते हैं, और तीसरा नैतिक कानूनी अधिकार जिसको लीगल राइट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अधिकार और भी टाइप के होते हैं, बट जो 3 होते हैं वो मेन होते हैं, उनको हम समझते हैं। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं। प्राकृतिक, ठीक है, यहाँ पे क भी आएगा। प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं, यानी कि जिसको नेचुरल राइट्स बोलते हैं, वो क्या होते हैं, तो वह अधिकार जो किसी व्यक्ति को प्रकृति रूप से प्राप्त है उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक अधिकार बोलते हैं। यानी कि वो अधिकार जो प्रकृति हमें देता है, जो नेचुरल हमें मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक अधिकार बोलते हैं। तो द राइट्स विच ए पर्सन हैज नेचुरली इज कॉल्ड नेचुरल राइट्स। अब कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल होते हैं। कौन कौन से, इट इंक्लूड द फॉलोइंग राइट्स। फर्स्टली स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। सबको पता है जब व्यक्ति छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, स्वतंत्र होता है नेचुरल रूप से, आने जाने घूमने फिरने हर चीज के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, इसके अलावा श्वास लेने की उसको वो है। इसके अलावा संपत्ति का अधिकार है, जैसे आपको पता है कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, और उसके पिता के पास प्रॉपर्टी है तो जाहिर सी बात है कि उसके पिता के प्रॉपर्टी पे उस बच्चे का अधिकार होगा, तो संपत्ति का अधिकार। ठीक है, जिसको राइट टू प्रॉपर्टी बोलते हैं। तीसरा जीवन जीने का अधिकार, तो राइट टू लाइफ, यानी कि उस व्यक्ति को, उस बच्चे को जीवन जीने का अधिकार है। तो ये जो जितनी भी चीजें मिलती है नेचुरली मिलती है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक अधिकार बोलते हैं। आगे बात करते हैं नैतिक अधिकार जिसको बोलते हैं मोरल राइट्स। क्या होते हैं, तो वह अधिकार जो व्यक्ति की भावनाओं पर आधारित होते हैं। क्या होते हैं, भावनाओं पर। ठीक है, आपने एक पहले आता था नैतिक शिक्षा करके एक सब्जेक्ट होता था, ठीक है, जिसको मोरल एजुकेशन बोलते थे। तो उसमें क्या पढ़ाया जाता था, उसमें कहानी समझाई जाती थी, जैसे शेर और
शेर और खरगोश की कहानी हो गया, तो उसमें समझाया जाता था ना कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है ना। तो वो चीज किस पे इफेक्ट करती है, हम पे इफेक्ट करती है, ठीक है, हमारी भावनाओं पे इफेक्ट करती है, हमारी फीलिंग्स पे इम्पैक्ट करती है, हमारे माइंड पे इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो वो सारे नैतिक में आते हैं। तो ऐसे ही वह अधिकार जो व्यक्ति की भावनाओं पर आधारित होते हैं नैतिक अधिकार कहलाते हैं। इन अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं है, अभी इस चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कौन कौन से अधिकार हैं, तो एक गुरु का अपने शिष्य पर अधिकार, एक गुरु का अपने शिष्य पर अधिकार। तो आपको पता है अधिकार तो है, एक गुरु का अपने शिष्य पर अधिकार है। जैसे अब गुरु कुछ भी बोलता है, आपको कल पढ़ के आना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, तो जाहिर सी बात है उस बच्चे को तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अधिकार तो है, लेकिन इसे कानूनी अधिकार नहीं बोल सकते कि जो टीचर ने बोला है उसको बच्चों को मानना ही पड़ेगा, ये कोई कानूनी अधिकार नहीं है, ठीक है ना। अगर टीचर जोर जबरदस्ती करता है तो उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कार्रवाई हो सकती है। तो आपको पता है एक चीज कि पहले जो टीचर थे बहुत मार देते थे बच्चों को, तो जाहिर सी बात है कि इससे बच्चों के अंदर डर भी होता था। अब क्या है, अब बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाया जा सकता। अब गवर्नमेंट ने भी बोला है कि अगर आपने उठाया हाथ तो आपको सीधा कार्रवाई कर दी जाएगी। तो यही सारी चीज है जिसकी वजह से इन सभी चीजों पर अधिकार नहीं होता है, ठीक है। इन सब चीज को लीगली कोई अधिकार नहीं होता है। तो एक गुरु का अपने शिष्य पर अधिकार, दूसरा एक बाप का अपने बेटे पर अधिकार, इत्यादि चीज, ठीक है। अब ये कोई लीगली नहीं है। जैसे आप देखते हो कि एक पिता होता है जो कि अपने बच्चे को पाल पोस कर क्या करता है, ठीक है, बड़ा करता है। तो आगे क्या होता है, धीरे धीरे चलते चलते अगर बच्चा नालायक निकल जाता है तो उस सिचुएशन में वो अपने माँ बाप को कहाँ, अनाथालय नहीं, वृद्धाश्रम है ना, वहां पे ले जाके छोड़ देता है। तो उस टाइम पे एक पिता क्या कर सकता है, कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वो ऐसा तो बोल नहीं सकता है कि तू मेरा बेटा है, तुझे ही ये सारा चीज करना पड़ेगा, ये सारा चीज, ऐसा तो नहीं है। नहीं तो अगर ऐसा पॉसिबल होता तो हर जो वृद्धाश्रम होता है वृद्धाश्रम नहीं बनता, ठीक है ना, अगर इस तरीके से कोई राइट्स होती, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, ये सारी चीज ना भावनाओं पर आधारित होती है, और ये सारी चीज अधिकार में आती तो है लेकिन इसके लिए कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है ना। चीजें आई होप समझ में आ रही होगी। तो सब बच्चों को चाहिए कि जैसे माँ बाप हमें पास पोल के इतना बड़ा करते हैं, ऐसे ही हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए कि हम उनकी जितनी भी इच्छा है उन सभी चीजों को हम क्या करें, पूरा करें, ठीक है। चीज समझ में आ रही है। तो आगे, परंतु ऐसे अधिकार जो कानूनी मान्यता नहीं मिली है, इन सभी चीजों को कानूनी मान्यता नहीं मिली हुई है। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट, अगला हम बात करें तो कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट्स क्या होते हैं। तो वह अधिकार जो राज्य की मान्यता प्राप्त होती है और राज्य के कानून इन्हें क्या करते हैं, लागू करते हैं, कानूनी अधिकार कहलाते हैं। यानी कि वह राज्य जो होता है वो मान्यता प्रदान करता है, ठीक है, रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, और राज्य के कानून इन्हें लागू करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कानूनी अधिकार कहलाते हैं, ठीक है। चीज समझ में आ रही है। तो द राइट्स विच आर रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट, रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टेट से, एंड आर इन्फोर्स्ड बाय लॉ ऑफ स्टेट और कॉल्ड लीगल राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। अब कानूनी अधिकार के अंदर मौलिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार आते हैं। तो अब ध्यान से समझिए, मौलिक अधिकार सबको पता है क्योंकि आपको पढ़ाया गया है। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बिना व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। 6 तरीके से मौलिक अधिकार होते हैं, तो आपको पता ही है। सामाजिक अधिकार वो अधिकार होता है जिसमें समाज में रहने हर एक चीज की जितनी भी सुविधाएं होती हैं उन चीज को लेने की परमिशन होती है। इसके अलावा समाज में सभी के साथ इक्वल रहना, भेदभाव ना करना, इन सब चीजों का अधिकार होता है। राजनीतिक अधिकार वो अधिकार होता है जिसमें अगर आप 18 के हो गए हो तो आपको अधिकार है कि आप वोट दे सकते हो या फिर आगे चल के नेता के पद के लिए प्रतिनिधि बन सकते हो। आगे आर्थिक अधिकार वो अधिकार होता है
जिसमें हर एक व्यक्ति को जाहिर सी बात है जॉब पाने का अधिकार है इक्वलिटी के रूप में। इसके अलावा देखते हो ना गवर्नमेंट जॉब मिलता है उस चीज़ का अधिकार है। इसके अलावा जो भी सरकार से जो भी सेवाएं मिलती हैं उन सब चीज़ों को इक्वल रूप से लेने का क्या है अधिकार है। तो इसी को क्या बोलते हैं इकोनॉमिक राइट बोलते हैं या फिर आर्थिक अधिकार बोलते हैं। चीज़ें समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए और आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही आपको इंटरेस्टेड वीडियो सारी मिलने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं अधिकारों की आवश्यकता है यानी कि नीड ऑफ राइट्स। ठीक है, आवश्यकता क्या होती है? तो हमें पता है प्रत्येक व्यक्ति को अधिकारों की आवश्यकता होती है क्योंकि पहला व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है, यानी कि पूर्ण विकास करने के लिए अधिकार नहीं रहेगा तो भी व्यक्ति जी लेगा लेकिन अच्छे से पूर्ण विकास रूप से नहीं जी पाएगा। ठीक है ना। आगे सामाजिक जीवन में अधिकार की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण पक्ष होती है। ठीक है, अधिकारों के बिना व्यक्ति अपना अच्छे से जीवन गुजारा नहीं कर सकता। नेक्स्ट अधिकार व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित करता है और उसको सुदृढ़ता प्रदान करता है और उसे क्या करता है शोषण से बचाता है। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा अधिकार है जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। जल्दी से बताइए कौन सा वो अनुच्छेद है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चौथा अधिकारों के बिना व्यक्ति न तो अपना आर्थिक प्रगति कर सकता है और न तो समाज प्रगति कर सकता है। तो चीज समझ में आ रही है कि अगर अधिकार नहीं रहे तो ना व्यक्ति का कल्याण होगा और ना ही वो अपना आर्थिक प्रगति कर सकता है और ना ही इस तरीके से समाज भी अपना आर्थिक प्रगति कर सकता है। क्योंकि आपको पता है एक व्यक्तियों से तो मिलकर समाज बनता है, तो जब व्यक्ति ही नहीं प्रगति कर रहा है तो समाज कैसे करेगा? सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात हम यहाँ पे करते हैं ड्यूटी, जिसको बोलते हैं कर्तव्य या फिर बोल दो जिम्मेदारी। ठीक है, ये चैप्टर की पूरी समराइजेशन सारा चीज आपके सामने प्रस्तुत है और आई होप आपको अच्छी भी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कर लीजिए ताकि देखिए जो हमारा टारगेट है ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचना। क्यों? क्योंकि जितनी सर्विसेज आपको मिल रही है जितना आनंद आपको आ रहा है उतना आनंद तो सबको आना चाहिए ना। तो इस वजह से जितने भी बच्चे हैं उनके पास पहुंचना। अभी मेरा टारगेट है 10,000 बच्चों के पास पहुंचना। कितने? 10,000 बच्चों के पास पहुंचना। ठीक है, तो ये पहुंचा कौन सकता है? आप ही पहुंचा सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप नए हैं तो, और बाकी हमारे फैमिली का आप भी हिस्सा बन जाइए, हमें सपोर्ट कीजिए। आपके डिमांड को हम पूरा करेंगे और आप हमारे डिमांड को पूरा करते रहिए। यही तो चीज चलता है ना। तो यही चीज है, आप हमारे डिमांड को पूरा कीजिए, हम आपके डिमांड को पूरा करेंगे और इस तरीके से आपकी भी जितनी भी स्टडी है A1 रहेगी और मेरा भी जो भी एक्सपेक्ट रहेगा आपसे वो भी फुलफिल होता रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।